अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 1 केमिस्ट्री हम कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है और उसका टॉपिक जो है सॉल्यूशन है और हम उसकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब उसके पहले 7 एमसीक्यूज हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसका एमसीक्यूज नंबर 8 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है। ठीक हो गया। अगर स्टेटमेंट समझ आ गई तो आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट उसका न्यूमेरिकली आप फाइंड कर लोगे इजीली। आपके पास ये स्टेटमेंट में गिवन है 2 सॉल्यूशंस ऑफ NaCl एंड KCl। आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक NaCl का और KCl का है। आर प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन वाटर। आपने दोनों की KCl की और NaCl की दोनों की सेम अमाउंट ली हुई है। जो आपके सॉल्यूट है वो आपने सेम लेना है। ठीक है ना। अगर सपोज करें NaCl 10 ग्राम है तो आपने KCl भी 10 ग्राम लेंगे। अगर NaCl 5 ग्राम ले रहे हो तो KCl 5 ग्राम लोगे। अगर NaCl 15 ग्राम है तो KCl हमारे पास 15 ग्राम होगा। इसको मैंने वाटर में डिजॉल्व कर देना है। अब ये पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दी सोल्यूशन। इन 4 ऑप्शन में से 4 में से ये इसकी जो स्टेटमेंट है कौन सी ट्रू होगी। इस स्टेटमेंट के लिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ट्रू होगा। अब इनके ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है गिवन है हमें। KCl सॉल्यूशंस विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन NaCl सॉल्यूशन। क्या KCl सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा NaCl सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा, हायर होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि बोथ सॉल्यूशन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। दोनों सॉल्यूशन का जो है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। या फिर सी ऑप्शन, चार्ली ऑप्शन हमारे पास है KCl एंड NaCl सॉल्यूशन पोजेसेस सेम वेपर प्रेशर। इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा, KCl सॉल्यूशन का और NaCl सॉल्यूशन का। और हमारे पास डी ऑप्शन है KCl सॉल्यूशन पोजेसेस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन NaCl सॉल्यूशन। जो KCl सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा क्या NaCl के सॉल्यूशन से कम होगा, लोअर होगा। चलिए हम इसके अब सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने सपोज किया है कि मेरे पास अगर सपोज कर लें उसने कहा है कोई भी आपने सेम अमाउंट लेनी है तो मैंने सपोज कर लिया है 10 ग्राम NaCl का किस में डिजॉल्व करता हूँ 100 ग्राम ऑफ वाटर में। 10 ग्राम KCl की भी सेम एज इट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर देता हूँ। मैंने 10 ग्राम वेट किया NaCl का, उसको 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर दिया है। मेरे पास एक सोल्यूशन बन गया NaCl इन वाटर। और मैंने इसी तरह 10 ग्राम KCl का वेट किया और उसको 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व कर दिया। इसमें मेरे पास KCl का सोल्यूशन बन जाएगा। अब मेरे पास 2 सोल्यूशन है, एक NaCl और KCl। हम सबसे पहले उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अब डेल TB इज इक्वल टू KBM। डेल TB हमारे पास होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट और KB बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इसको भी कहते हैं या फिर मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। और M हमारे पास मोलैलिटी है। अब मोलैलिटी का फार्मूला देखते हैं। M इज इक्वल टू 1000 मल्टीपल W2 और M2 मल्टीपल W1। W2 होता है हमारे पास ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और ये M2 होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और W1 जो गिवन मास होता है हमें सॉल्वेंट का। या फिर ये फार्मूला अप्लाई करो या ये फार्मूला अप्लाई करो, यूज़ करो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। जो वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा वो kg में लेंगे। ठीक हो गया। अब NaCl के लिए हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले NaCl W2 हमें NaCl का हमने 10 ग्राम लिया है। NaCl सोल्यूट है और उसका मॉलिक्यूलर मास NaCl का होता है सोल्यूट का 58.44 ग्राम है NaCl का। और हमारे पास जो सॉल्वेंट है उसका जो हमें गिवन मास है वो 100 ग्राम है। अब मैं इसकी मोलैलिटी फाइंड कर देता हूँ। इस फार्मूले में मैं इसमें या इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। 1000 मल्टीपल 10 डिवाइड बाई 58.44 मल्टीपल 100। इसको मल्टीपल डिवीजन के बाद मेरे पास मोलैलिटी NaCl की आती है 1.7। तो हमारे पास एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आएगा KB मल्टीपल M1। M1 मैंने ये मोलैलिटी NaCl की ली हुई है। अब KB वाटर के लिए कांस्टेंट होता है 0.51 होता है। मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा 0.51 मल्टीपल 1.7 जो मेरे पास आंसर आएगा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा 0.867 आएगा। अब हम इसके लिए KCl के लिए भी इसी तरह सेम एज इट फाइंड करेंगे। अब जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन किसका है NaCl का वो पहले फाइंड कर लेते हैं। 100 प्लस डेल TB। डेल TB हमारे पास अभी हमने फाइंड किया है
एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट वो हमारे पास है 0.867, और ये जो हमारे पास है 100, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसमें हम एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारे पास NaCl सोल्यूशन का आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट 100.867 सेल्सियस होगा। अब हम KCl के सेम एज इट फाइंड करते हैं। मोलैलिटी वही है फार्मूला 100 मल्टीपल W2 ओवर M2 मल्टीपल W1। हमारे पास ये W2 है गिवन मैस ऑफ सल्यूट, M2 है हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट, और W1 है गिवन मैस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक हो गया। ये मैंने यहाँ पे फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। W2 मैस ऑफ गिवन मैस या मैस ऑफ KCl जो आपका सल्यूट है, M2 मॉलिक्यूलर मैस ऑफ KCl जो आपका मॉलिक्यूलर मास KCl का सल्यूट है, और W1 मैस ऑफ सॉल्वेंट वो भी गिवन जो आपको स्टेटमेंट में गिवन होगा। अब ये W2 हमारे पास हमने लिया है 10 ग्राम लिया था, NaCl का भी KCl का भी सेम अमाउंट ऑफ सल्यूट है, और M2 इसका हमारे पास होता है KCl का मॉलिक्यूलर मास 74.55, और W1 हमारे पास जो है जो हमने लिया हुआ है सॉल्वेंट का वाटर है वो 100 ग्राम लिया हुआ है। मैं इसकी M2 से डिनोट कर देता हूँ मोलैलिटी को, इसमें वैल्यू फार्मूले में इसमें पुट कर देता हूँ 1000 मल्टीपल 10 डिवाइडेड बाई 74.55 मल्टीपल 100। इनको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा M2 = 1.3 हो जाएगा। अब मेरे पास KCl का एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फाइंड करता हूँ Kb मल्टीपल M2। ये मोलैलिटी है, ये मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये वाटर के लिए 0.51 होता है। अब ये मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 0.663। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन KCl के सोल्यूशन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये 100 होता है वाटर का राउंड अबाउट। ये हमारे पास ये आया है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट 0.663, तो ऐड करने के बाद मेरे पास आता है 100.663 सेल्सियस हो जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वाले ऑप्शन हमने 2 सॉल्व कर लिए। अब हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन, वो था वेपर प्रेशर, और चौथा ऑप्शन हम देखते हैं अभी फोर्थ वाले ऑप्शन को, उसमें हमने फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का फाइंड करना है। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट का फाइंड करते हैं सोल्यूशन का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस ΔTF। ΔTF यहाँ पे आप देखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक हो गया। ΔTF हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का, उसमें से हमने जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो माइनस कर लेंगे। अब ΔTF क्या होता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KF मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट मल्टीपल मोलैलिटी। मोलैलिटी का फार्मूला ये हमारे पास वही सेम एज इट 1000 मल्टीपल W2 और M2 मल्टीपल W1। W2 गिवन मैस ऑफ सल्यूट है, M2 मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हमारे पास जो सल्यूट है, और W1 गिवन मैस ऑफ या मैस ऑफ वो हमारे पास सॉल्वेंट है। यहाँ पे सॉल्वेंट हमने क्या लिया हुआ है, वाटर। हम सबसे पहले NaCl के लिए फाइंड करते हैं, इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी। ये हमने 1000 मल्टीपल 10 ग्राम लिए थे NaCl के जो सल्यूट के, और मॉलिक्यूलर मैस जो होता है सल्यूट का जो NaCl है वो 58.44 है, और हमने जो सॉल्वेंट का मैस लिया हुआ है W1 वो हमारे पास 100 ग्राम है। जो हमारे पास मोलैलिटी वो सेम आ जाएगी 1.7। अब यहाँ पे देखते हैं KF जो हमारे पास डिप्रेशन जो क्या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है वाटर का वो 1.86 होता है। तो इस फार्मूले में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा इसकी वैल्यू ΔTF 1.86 मल्टीपल 1.7, ये हमारे पास मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है। तो मल्टीपल करने के बाद मेरे पास ΔTF की वैल्यू आ जाएगी 3.162। अब मैंने क्या करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये हमारे पास डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट था 3.162, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस ΔTF मतलब डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दूंगा। जो फ्रीजिंग पॉइंट हम प्योर सॉल्वेंट का ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 0 होता है लेते हैं, ठीक है ना। उसमें से मैं 3.162 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आएगा ये हमारे पास NaCl का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NaCl का जो आता है मेरे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन NaCl का -3.162 आ जाएगा। अब हम KCl के लिए फाइंड करते हैं। अब हम KCl के लिए ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पहले उसका फाइंड करेंगे, फिर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करेंगे KCl के लिए। ठीक हो गया। ΔTF KF
डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीपल M2 मैंने यहाँ पे मोलैलिटी ऑफ KCl को शो किया है, के एफ वही मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, डेल टी एफ वही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, मोलैलिटी वही सेम एज एट फार्मूला होगा। ठीक हो गया, उसकी मैं वैल्यू पोट कर देता हूँ 1000 मल्टीपल 10। हमारे पास KCl का ग्राम वही सेम अमाउंट हमने ली थी 10 ग्राम, और हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट जो KCl का होता है 74.55 होता है, और मैंने सॉल्वेंट का W1 जो लिया हुआ है वाटर का वो 100 लिया हुआ है। अब मैं इसकी वैल्यू जो मल्टीपल करने के बाद डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास मोलैलिटी आ जाती है M2 1.3। अब मैंने यहाँ पे डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू ये है मैं के मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू और मोलैलिटी की वैल्यू पुट करके उसको मल्टीपल कर दूंगा। ठीक हो गया, अब मेरे पास मल्टीपल करने के बाद मेरे पास डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट आएगा 2.418। अब जो हमने सोल्यूशन का फाइंड करना है यहाँ पे KCl के लिए फाइंड कर रहे हैं। ठीक हो गया, KCl के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट वाटर का माइनस डेल टी एफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो 0 माइनस 2.418। तो इसका जो KCl का फ्रीजिंग सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो माइनस 2.418 आएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू इकट्ठे करके उससे रिजल्ट निकालते हैं कि कौन सा ऑप्शन वाला करेक्ट है, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NaCl की जो सोल्यूशन की वाटर में जो हमारे पास वैल्यू आई थी 100.867, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ KCl सोल्यूशन की आई थी हमारे पास वो 100.663 आई थी। अब यहाँ से वैल्यूज तो देखें किसकी वैल्यू ज़्यादा है, NaCl की सोल्यूशन की वैल्यू हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू KCl के। ठीक हो गया, तो अगर मैं आपको वो स्टेटमेंट दिखाऊँ तो उसमें आपने देखना है कौन सा ट्रू है। क्या आया ये ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट KCl सोल्यूशन विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन NaCl। यहाँ पे इसको कंपैरिजन करें KCl की कम है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। अब बोथ सोल्यूशन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, यस ये ट्रू है। इन दोनों का इसका अपना बॉइलिंग पॉइंट, इसका अपना, ये 0.867 है, ये 663 है। ठीक है ना, अपना अपना डिफरेंट है। अब इसका हम ये देखें दूसरा ऑप्शन वाला ट्रू है। अब थर्ड वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। KCl NaCl सोल्यूशन पोजेस सेम वेपर प्रेशर। मुझे आप बता सकते हैं जब उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है क्या उनका वेपर प्रेशर सेम होगा? नहीं, उनका वेपर प्रेशर भी डिफरेंट होगा। क्यों? ड्यू टू चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस होने की वजह से उनका जो वेपर प्रेशर होगा डिफरेंट होगा। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है करेक्ट। ठीक है ना, सेम वेपर प्रेशर नहीं है, डिफरेंट वेपर प्रेशर है। अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं। KCl सोल्यूशन हैव लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन NaCl। यहाँ पे मैंने ये इसका रिजल्ट निकाले हुए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास NaCl सोल्यूशन का है -3.162 और फ्रीजिंग पॉइंट KCl का है -2.148। माइनस में जो वो ग्रेटर वैल्यू होगी वो स्मॉल होती है, और जो लेस वैल्यू होती है माइनस में वो ग्रेटर होती है। -2 जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KCl सोल्यूशन इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ NaCl सोल्यूशन इन वाटर। ठीक है ना, -2.418 ग्रेटर है -3.162। ठीक हो गया। अब ये देखें KCl का ग्रेटर है NaCl से, तो यहाँ पे देखें वो कहता है KCl का ग्रेटर है, नहीं KCl का लेस है, हमारे पास NaCl का ज़्यादा है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ये बी वाला। दोनों सोल्यूशन का हमारे पास बोथ सोल्यूशन है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने न्यूमेरिकली आपको प्रूफ करके दिखाया है। ठीक हो गया, ना तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ, ना तो सी वाला करेक्ट हुआ, ना तो डी वाला। हमारे पास ये बीटा वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बोथ सोल्यूशन हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया, हर सोल्यूशन का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक हो, थैंक यू।